हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज भी प्रतिशत के से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि यदि x का वेतन y से 25% अधिक हो तो y का वेतन x के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस क्वांटिटी को, उस राशि को माना जाता है जिससे दूसरी क्वांटिटी निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पर यदि x का वेतन y से 25% अधिक हो, यानी कि y से x की जो वैल्यू है 25% अधिक है, तो हम y का वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब मानेंगे क्या, तो आप मान सकते हैं इसमें 100। ठीक है, तो हल करते हैं, तो हल में लिखेंगे माना y का वेतन 100 है, तो x का वेतन कितना होगा, तो x का वेतन बराबर, अब देखिए x का वेतन कितना है, x का वेतन जो है y से 25% अधिक है, तो लिखेंगे 100 का 25% निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25। ओके, यानी कि कुल मिलाकर x का वेतन हो जाएगा आपका 100 धन 25, यानी आ जाएगा 125। अब दूसरा कि हमारे पास y का वेतन और x का वेतन दोनों का आ गया है, तो अब देखते हैं कि जो y का वेतन है x के वेतन से कितना कम है। तो लिखेंगे y का वेतन x से कम बराबर, देखिए x का जो है 125 है और y का जो है अपने 100 मान रखा है, तो यानी कि ये 25 कम है। अब हमें निकालना है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी, तो देखिए प्रतिशत कमी तो जो पूछता है वो ऊपर रखते हैं, तो 25 क्या है, कमी है, तो कमी ऊपर लिखेंगे। और किससे कम है जी, तो x से, तो x का वैल्यू कितना है 125, और गुणा कर देंगे 100 से, इसलिए करेंगे ताकि ये प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा, और 5 से ये कटाएंगे तो 20 बार में, यानी कि 20% कम है। यानी कि जो है y का वेतन x के वेतन से 20% कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कि किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की संख्या क्या होगी। देखिए, अगर हमें कॉलोनी में किसी भी शहर में अगर कोई संख्या पूरी दी हुई है, तो हम निकाल सकते हैं कि वह कितना प्रतिशत और कितनी संख्या में है। तो यहाँ पर 60% हिंदू है और 15% मुसलमान है, यानी कि जो बचेंगे वही प्रतिशत ईसाई की होगी। तो निकालेंगे ईसाई का प्रतिशत बराबर, तो देखिए कितना होगा, कुल मिलाकर कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से हम हिंदू वाले 60% और प्लस मुसलमान वाले 15% जोड़ करके घटा देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100% माइनस, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75%, यानी कि कुल मिलाकर के 25% किसका आ जाएगा जी, ईसाई का आ जाएगा। मतलब ईसाई का प्रतिशत 25% है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है, तो ये 3000 कैसे है, तो ये 15% मुसलमान के बराबर ही होगा, तो लिख देंगे इसलिए 15% जो होगा 3000 के बराबर होगा, क्योंकि यही प्रतिशत इसके बराबर होगा। अब हमें क्या कितना निकलना है, 100% के बराबर निकलना है, क्योंकि पूरी संख्या जो होती है 100% के बराबर ही होती है। तो यहाँ से आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 कम है 15, यानी कि 1% बराबर, और 15 दूनी 30,
यानी कि 200। 1% का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगी। तो 100% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 200 गुणे 100। तो यानी कि आपका टोटल आ जाएगा 100% बराबर 20,000। यानी कि कुल जनसंख्या कितना है जी, 20,000 है। अब यहाँ से 20,000 जो जनसंख्या है ये पूरे शहर की जनसंख्या है। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, ईसाइयों का संख्या कितना है। तो ईसाइयों का जब प्रतिशत दिया है तो जनसंख्या आराम से निकल जाएगा। इसलिए ईसाइयों की संख्या बराबर, तो क्या लिखते हैं, टोटल का 25% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25% निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप करेंगे कैलकुलेशन, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए और 25 दूनी की 50, यानी कि 5,000 संख्या आ जाएगा। तो ईसाइयों की संख्या कितना होगा, 5,000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब कि पास होने के लिए एक परीक्षार्थी स्टूडेंट को पूर्णांक मतलब टोटल के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 220 अंक मिले और वह 11 अंक से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक परीक्षा हुआ, परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन छात्रों को 220 अंक मिला और 11 अंक से फेल हो गया। यानी कि सब मिला करके अगर उसे 11 अंक और मिला होता तो पास हो जाता। तो लिखेंगे इसलिए पास होने के लिए अंक बराबर, तो देखिए भाई उसको मिला है 220 अंक और 11 अंक से फेल हो गए, यानी कि 11 अंक और जोड़ देते तो बेचारा पास हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132, ये 231। तो यानी कि पास होने के लिए अंक कितना चाहिए, 231 अंक, और पास होने के लिए उसका प्रतिशत कितना चाहिए, तो 33%। तो पास होने के लिए प्रतिशत अंक बराबर 33%। तो देखिए ये भी पास होने के लिए अंक है, यानी प्रतिशत में है, और ये अंक में है, तो ये दोनों बराबर हो गए आपस में। तो इसलिए लिखेंगे 33% बराबर 231। अब ये 33 से कटाएंगे तो 33 कम में 33, 1% बराबर, और ये 7 बार में कट जाएगा। तो 1% का जो अंक है 7 के बराबर है, तो 100% बराबर 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 700 अंक हो जाएगा। अब ये 700 क्या है, तो ये आपके टोटल अंक है। पूछा क्या है आपका, टोटल ही अंक, परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो 100% ही सब कुछ होता है, तो 100% आपका निकल गया, तो वही आपका पूर्णांक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा क्वेश्चन में कि राम ने 300 में से 120 अंक प्राप्त किए, जबकि मोहन ने 400 में से 140 अंक प्राप्त किए। राम अथवा मोहन में से किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। अब देखिए क्या है, इस प्रकार तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि किसका अंक ज़्यादा है किसका कम है, ये प्रतिशत से ही निकाला जा सकता है। तो पहले लिखेंगे कि राम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया और मोहन ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उनकी कमी और ज़्यादा निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे राम ने अंक प्राप्त किया प्रतिशत बराबर, देखिए 120 अंक प्राप्त किया है, तो लिखेंगे 120 अंक प्राप्त किया है कितने में से, 300 में से, तो गुणे क्या कर देंगे 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 चौका 12, यानी कि 40% राम ने अंक प्राप्त किया।
दूसरा मोहन के निकाल लेते हैं। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत बराबर। तो मोहन ने देखिए 140 अंक प्राप्त किया है, कितने में से? तो उन्होंने किया है 400 में से। तो 400 नीचे और गुणे 100, सही चौका 400 और 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 4 12 और 4 5 20, यानी कि ये 35%। तब पूछ रहे हैं कि अब आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रतिशत में चेंज है, तो इसलिए लिखेंगे भाई राम ने अधिक अंक प्राप्त किया। तो राम ने मोहन से ज़्यादा अंक प्राप्त किया। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी को मापते समय गलती से मैंने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी, तो गलती का प्रतिशत कितना हुआ? देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी थी, लेकिन उन्होंने मापते समय उसको 10.1 सेंटीमीटर पढ़ लिया, तो बताइए कि गलती का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं कि गलती पढ़ी बराबर, देखिए पढ़े उन्होंने 10.1, फिलहाल उसका असली लंबाई क्या था? तो 10 था, तो 10 घटा देंगे तो यानी कि आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर उन्होंने गलत पढ़ा था। ओके, इसलिए अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, इसलिए प्रतिशत गलती का बराबर, तो गलती उन्होंने पढ़ा है 0.1, कितने में से? तो उनका ओरिजिनल कितना था? 10 सेंटीमीटर था, तो नीचे 10 आ जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। तो 100 से करेंगे तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कर देंगे, 0.1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1%, यानी कि उनकी गलती क्या थी? 1% थी। तो 1% देखिए कहाँ लिखा है? तो यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। गाइस जी, यह कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर भी लास्ट में है, आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।